नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? पर्स, पुराने पर्स का क्या करें, नए पर्स में क्या रखें, ऐसा पर्स में क्या हो कि पर्स हमेशा भरा रहे, पर्स के अंदर क्या रखना चाहिए, पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए, क्यों घर में पैसा नहीं रुकता, पर्स को कहां रखना चाहिए, पर्स को कहां नहीं रखना चाहिए, पर्स कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, पर्स किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। लेकिन पर्स की सबसे अहम बात पता है क्या होती है? पर्स अगर कोई आपको तोहफे में दे तो वो ज्यादा लकी होता है। अगर आप अपने किसी दोस्त को पर्स तोहफे में देना चाहते हैं या उसे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट उसके लिए तोहफा पर्स ही होगा। वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, लेकिन पर्स तोहफे में देना बहुत लकी होता है। अब आप कहेंगे ऐसा ना हो कि हम उसे पर्स दे दें, हमारा सारा धन उधर चला जाए और हमें नुकसान हो जाए। हाँ, पर्स तोहफे में देने से आपका लक इनहैंस होता है, बशर्ते आप उसको पर्स जब भी दें उसमें कुछ पैसे जरूर रखें। पर्स कभी भी खाली नहीं देना चाहिए, चाहे 10 के नोट रखें, चाहे 100 का नोट रखें, चाहे 500 का रखें या 2000 का। वो आप दोनों के रिश्ते कैसे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। साथ में मौका ये है कि जब भी आप उसे पर्स दें तो पर्स को हमेशा बोल कर दें कि उस धन को, उस नोट को जो उसमें आप डालें उसमें छू कर दें कि धन दौलत पैसा शोहरत मान सम्मान इज्जत और यश वैभव खूब बढ़ाना उसका, और मैं तुझे चुंबक बनाकर उसकी पर्स में डालकर उसे दे रही हूँ। उसका नाम ले लीजिएगा जो भी है, अमुक, ठीक है। जैसे आप राखी को दे रहे हैं कि मैं राखी जी को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और उसके पास जितना धन आए उसे 4 गुना धन लेकर मेरे पास वापस लौट आना, उसके सारे कार्यों को सिद्ध कर देना। मेरे कहने पर इस दिवाली पर इस उपाय को कर लीजिए। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी बोल चुकी हूं। आप अपना पर्स समय समय पर बदलते रहें, लेकिन कार्तिक के महीने में पर्स बदलना अच्छा होता है। पर्स किसी से तोहफे के रूप में मांगा जा सकता है और किसी को पर्स तोहफे के रूप में दिया भी जा सकता है। अपने पुराने पर्सों को आप अपने दोस्तों को, बहनों को, सहेलियों को, माँ को, इवन आपके घर में काम जो कर रही है उस लड़की को भी दे सकते हैं। उसमें भी कभी पर्स खाली मत दीजिए, कुछ पैसे रख कर दीजिए। और पैसे रखते वक्त यही बात बोलिए कि मैं ये पर्स उसे दे रही हूँ, इन पैसों को साथ में रख के तो उसके पास जा और डबल 4 गुना होकर उसके सारे काम करके चुंबक बनकर लौट कर मेरे पास आ जा। आपको पता है ये उपाय तो आपको हमेशा धन और किसी की मदद, किसी को पैसे देते वक्त करते ही रहना चाहिए कि इसके काम कर और मेरे पास लौट कर वापस आ। आपको अपने धन से, अपने नोटों से बात करनी चाहिए। आपने पुराने ज़माने की पिक्चरें देखी हैं? जितने भी लाला सेठ हुआ करते थे वो घंटी बजाते थे, अगरबत्ती दिखाते थे नोटों की, नोटों से बातें करते थे, उन्हें चूमते थे, उन्हें इज्जत देते थे। शायद यही रीज़न है आज भी हम जब पुरानी करेंसी जो नोट बंद हो चुके हैं उन्हें देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। हम कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं पुराने नोट, पुराने नोट। आपके घर में होता है? मेरे घर में आज भी ऐसा होता है। तो हम खुश होते हैं उन नोटों की। इतने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने वो नोट हमारे देश में, उनकी पूजाएं हुई हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने उसे अभिमंत्रित किया है, पूजित किया है। कभी दिवाली पर तो कभी कार्तिक के इस पावन महीने में, तो कई बार कई अक्षय तृतीया पर, तो इतनी पूजित हुई है। और ये जो करेंसी अभी आई है, इसे आए मात्र 2 या 3 साल हुए हैं। इनकी पूजा या अभिमंत्रित उतनी नहीं हुई जितनी पुराने नोटों की हुई थी, प्लस और उतनी शिद्दत से नहीं हुई जितनी पूजा हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो वो वाइब्रेशन इन नोटों से हमें आती नहीं है, लेकिन वो वाइब्रेशंस आप और हम इन नोटों में ला सकते हैं। हम पूजा कर कर, अच्छी बातें बोलकर, अच्छी वाइब्रेशंस देकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये भी एक खास उपाय है। कार्तिक के इस महीने में आप पर्स जरूर बदलें या अपने किसी दोस्त से पर्स जरूर मांगे। पर्स में हमेशा 2 कमल गट्टे जरूर रखने चाहिए। कमल गट्टे पर्स में रखने से लक इनहैंस होता है। अगर कभी कभी पर्स बदलते वक्त वो कमल गट्टे आपके कहीं गिर जाएं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, नए कमल गट्टे रख लीजिए। कमल गट्टे पर्स में जरूर रखें। पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हम अक्सर पर्स को खाली रख देते हैं। पर्स में सिक्के और नोट अलग अलग रखने चाहिए। पर्स में नोटों को मोड़ कर नहीं रखना चाहिए, सीधा सीधा रखना चाहिए। पर्स में पैसे और क्रेडिट कार्ड को साथ नहीं रखना चाहिए। अब ये महिलाएं तो कर सकती हैं, लेकिन ये पुरुषों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तब भी आप परेशान ना हो। जेंट्स जो पर्स होता है उसमें भी जो क्रेडिट कार्ड रखने की जगह है वो अलग होती है और पर्स में पैसे रखने की जगह अलग होती है। तो बीच में एक कहीं ना कहीं रुकाव जरूर होता है। तो आप परेशान ना हो। अगर आप जेंट्स हैं तो आप क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में और पैसे रख सकते हैं। लेकिन जिंदगी के अंदर एक नियम बनाना चाहिए। जब तक आप ये सोचते रहेंगे अरे वाह मेरे पर्स में कितने क्रेडिट कार्ड हैं, मेरी जिंदगी क्रेडिट कार्ड से चल रही है, तब तक भगवान ऊपर बैठ के तदास्तु बोलेगा कि जा क्रेडिट कार्ड से ही उधार लेकर जिंदगी चला। सबसे पहले अपने सभी क्रेडिट कार्ड को एक एक कर वापस करना सीखिए और भगवान से कहिए जितने पैसे मेरे पास है मैं उतने में ही खर्चा करूंगा, अपने आप को रोकूंगा या ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, लेकिन आई विल नॉट गोइंग टू यूज एनी क्रेडिट कार्ड्स। पहले क्रेडिट लेकर ही जेब में चल रहे हो और भगवान से कहते हो कि उधार उतर जाए, तो पहले क्रेडिट कार्ड्स को वापस कीजिए और इतना भगवान से मांगे कि इतना दे, इतनी मेहनत करवा मुझसे कि मुझे इस क्रेडिट कार्ड की आगे आगे चलकर बिल्कुल जरूरत ना पड़े।
आपको पर्स में कभी भी तंबाकू या अगर आपको गुटखा खाने की आदत है तो इसे नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। आपको पर्स में अपने माता पिता की, अगर उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं तो तस्वीर रखनी चाहिए, अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपको अपनी पत्नी की तस्वीर रखनी चाहिए। लेकिन आपकी पत्नी झगड़ालू है और आपकी उससे लड़ाई होती रहती है तो आपको तस्वीर रखनी नहीं चाहिए। यही बात मैं पत्नी से भी कहूंगी। अगर आपके पति के साथ आपके संबंध मधुर और अच्छे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होती, तो आप उनकी तस्वीर जरूर रखिए, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। चाहे पति रखे चाहे पत्नी रखे, तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वो लड़ाई झगड़े तो आप अपने पर्स में रखकर ही चल रहे हैं, वो नेगेटिविटी साथ लेकर ही चल रहे हैं, तो रिश्ते मधुर कैसे होंगे। पर्स में अपनों की तस्वीर हो या ना हो, लेकिन पर्स में लक्ष्मी जी की सुंदर सी बैठी हुई तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बसाती हैं। नोट हमेशा माथे पर रखकर चूमकर अंदर रखने चाहिए। अपने पर्स में एक छोटा सा शीशा जरूर रखना चाहिए। जेंट्स के तो बहुत सारे पर्स ऐसे आते हैं जिसमें हल्का छोटा शीशा लगा भी होता है। लेडीज के पास भी ऐसे कई क्लच आते हैं जो वो हाथ में पकड़ती हैं, उसमें लिपस्टिक लगाने के लिए छोटा सा शीशा लगा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो शीशा हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो वो एक दोष है। आपका पैसा तो हमेशा बाहर ही जाएगा। जहां नोट रखते हैं वहां एक छोटा सा शीशा जरूर रखें, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो क्लच हो, और चाहे घर की तिजोरी हो। शीशा रखने से और उसमें पैसे जो है अगर उस शीशे में दिखाई दे रहे हो तो पैसे की बढ़ोतरी होती है। और पर्स कभी किसी के सामने खोलकर, पूरा पर्स खोलकर उसमें नोट भरे हुए निकाल निकाल कर पैसे नहीं देने चाहिए। इससे भी आपका धन लक्ष्मी का अपमान होता है और लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। हर शुक्रवार को आपको अपने नोटों में डीओ, परफ्यूम या इत्र जरूर छिड़कना चाहिए। ये डीओ, ये परफ्यूम या ये इत्र अगर गुलाब का हो तो लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन लालच करने वाले लोगों के मन में लोभ हो, दूसरे के पैसे पे निगाह हो, अपनी गलती को नहीं मानते हो, दूसरे पर नजर रखते हो, पैसे पर नजर रखते हो और दूसरे के धन को किसी भी तरह से लूटना चाहते हो, ऐसे लोगों के कितने भी उपाय आप कर लीजिए, उनके पास लौट कर धन कभी नहीं आता। हर बृहस्पतिवार को आपको कुछ दाने पीली सरसों के अपने पर्स में जरूर डालने चाहिए। ये काम आपको हर थर्सडे करना चाहिए। नोट निकालते वक्त, रखते वक्त, सामान रखते वक्त या करते वक्त वो सरसों के दाने इधर उधर गिर जाएंगे। जब जब वो आपके पर्स से निकलकर गिरेंगे, आपके पर्स का उधार हट जाएगा, आपके पर्स की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपका पर्स अच्छा हो जाएगा। हर थर्सडे सुबह ये उपाय जरूर करें। ये उपाय आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में भी कर सकते हैं, ये उपाय अपने घर की तिजोरी में भी कर सकते हैं, ये उपाय आप अपने पति के बैग में, लैपटॉप बैग में या पर्स में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक स्थितियां सही ना हो कि मैं गोमती चक्र, पीली सरसों या चीजें खरीद सकूं, रखूं, तो शम्मी के पेड़ के पौधे की लकड़ी अपने पर्स में हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन ये सब उपाय उनके लिए हैं जो लगातार एक ही पर्स को 6 महीने 7 महीने इस्तेमाल करते हैं। पुरुष तो साल साल भर ऐसा इस्तेमाल करते हैं, पुरुषों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन महिलाएं तो जहां जाती हैं उन्हें अपने पर्स को बार बार अपने कपड़ों के हिसाब से बदलना होता है। ये भी एक कारण है आपके घर से धन के बाहर जाने का। आपका एक पर्स होना चाहिए जो धन से भरा हुआ हो, जो आप हमेशा इस्तेमाल करें फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन आने जाने में जो आप पर्स इस्तेमाल करें, उस पर्स का सामान इस पर्स में निकालकर, इस पर्स का सामान उस पर्स में निकालकर नहीं रखें। एक परमानेंट पर्स फॉर मार्केट, शॉपिंग और ग्रोसरी। लेकिन अगर आप शादी वगैरह में जा रही हैं तो आप 10 पर्स रखिए, उसमें एक लिपस्टिक डालिए और कुछ पैसे डालकर हाथ में पकड़ के चल दीजिए। उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, आप हर पर्स को अभिमंत्रित नहीं कर सकते। मैंने आपको जो ये उपाय बताए हैं, ये पर्सों को अभिमंत्रित करने के उपाय हैं। अपने पर्स में हमेशा एक चांदी का चकोर भी रखना चाहिए। चांदी का चकोर ना केवल धन को आपकी ओर आकर्षित करता है, बल्कि चांदी का चकोर आपके पैसे को रोकता भी है और आपका लक इनहैंस करता है। और ये चांदी का चकोर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के जोड़ पर हो तो ज्यादा लाभ देता है, और ये पूजित, प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित हो तो आपको फायदा ज्यादा करता है। पर्स के अंदर हमेशा एक मोर पंख रखना चाहिए ताकि आपके पर्स पर किसी की नजर ना लगे। पर्स हमेशा बड़ा लेना चाहिए। छोटे छोटे पर्स लेने से छोटा छोटा ही पैसा आता है। स्टाइल मारने के लिए, शादियों में, पार्टीज में, किटीज में दिखाने के लिए आप कोई भी पर्स रखें, लेकिन जो पैसे रखने के लिए, शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, मार्केटिंग के लिए आप पर्स रख रही हैं जो अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स आप यूज करने वाली है या 1 साल यूज करने वाली है, कोशिश करिए कि वो पर्स बड़ा हो। बड़ा सोचने पर बड़ा ही होता है। पर्स के अंदर एक ऐसा नोट जो आपकी करेंसी का सबसे बड़ा नोट हो, उस नोट को अपने पर्स में कहीं पर एक कोने में हमेशा रखना चाहिए और उसके अंदर आपको लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। उस नोट को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बंधा हुआ नोट ही आपके और धन को खींचकर आपकी ओर आकर्षित करेगा। पर्स कभी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पर्स अगर पुराना हो जाए, फट जाए या बेकार होने लगे, उसका रंग हटने लगे, तो पर्स को तुरंत बदल लेना चाहिए, फिर वो पर्स चाहे जेंट्स का हो या महिला का।
पर्स आपका भाग्य बदल सकता है। हर चीज़ मेहनत करने से नहीं आती। ये पर्स वाली वीडियो खासकर उनके लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, पर धन उनके घर नहीं रुकता। जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना पर्स किसी और को देने से डरते हैं। जेंट्स हो या पुरुष हो, आप अपना पर्स पुराना किसी को भी दे सकते हैं। किसी को कुछ देंगे तो लौट कर ही वापस आएगा ना। मेरे इस उपाय और इस रेमेडी को कर देखिए, विद इन 3 मंथ्स आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ आपको महसूस होगा। पर्स में कभी भी एक कलर के ऊपर स्टिक मत रहिए। सॉरी, मैं तो सिर्फ काले रंग का ही पर्स इस्तेमाल करती हूँ। जितनी बार आप पर्स लें, काला लें, लाल लें, सफ़ेद लें, ब्राउन लें, पीला लें, मेहरून लें, स्लेटी लें, हर कलर को आप आजमाइए और नोटिस कीजिए कि किस कलर के अंदर आपके पैसे सबसे ज़्यादा रुकते हैं। आप अपने पर्स को बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, परफ्यूम से, सफाई के साथ अच्छे से रखिए। लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर बसे, इस तरह से रखिए। पर्स लेदर का है, मंदिर में नहीं जाएगा, इस तरह की बातें आप अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ गाड़ी में छोड़कर जाइए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मंदिर में जो आज डेकोरेशन में लेदर की ही इस्तेमाल हो जाती हैं। तो पर्स अपना कभी किसी और को खोलने की परमिशन ना दें। और पुरुषों से तो खासकर कहूंगी कि लेडीज की पर्स खोलना उनकी परमिशन के बिना, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन हर काम क्या पुरुषों पर ही लागू होता है? जो पत्नियां अपने पति के पर्स में से बिना उन्हें बताए पैसे निकालती हैं, ऐसे पतियों की किस्मत में धन कभी नहीं आता। अगर आप लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी का काम करो। आपका काम है उनके पर्स में पैसे रख देना। आप उनसे पैसे मांगो कि तुम मुझे दे दो। जब लक्ष्मी खुद विष्णु से पैसे मांगे, वो घर बरकत करता है। लेकिन जिस घर के अंदर पत्नी अपने पति के पर्स में से खुद पैसे निकाल ले, उन्हें बिना बताए, कभी चोरी कर ले, कभी गुस्से में, तो उस घर का नाश होना निश्चित ही होता है। बल्कि आपके पति अगर काम पर जा रहे हो तो आप उन्हें पैसे दें। जब वो काम से वापस आए तो वो आपको पैसे दें। अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, किसी को भी पर्स दीजिए। सिर्फ पति पत्नी तक ही इस पर्स की वीडियो को सीमित मत कीजिए। अपने बेटे को जो कॉलेज में जाने लगा है, उसका लक इनहांस करने के लिए अच्छा सा पर्स खरीद कर दीजिए और बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस के साथ दीजिए। देखिए ये पर्स की वीडियो आपकी जिंदगी में किस तरह से चमत्कार लेकर आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।